दुनिया में दो ही का नाम है, एक तो टापर का, दूसरा चापर का। तो व्यास गद्दी से हम ये तो कहेंगे नहीं कि चापर हो जाओ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि टापर बनो। पढ़ते हो तो फिर ऐसा पढ़ो कि अपने इलाका, अपने जनपद का, अपने ग्राम सभा का नाम रोशन कर दो। प्रधानों जी खुश हो जाए, मीडिया वाले इंटरव्यू लें, अखबार में नाम छपे कि हाँ भैया हमारे ग्राम सभा में फला आदमी का बिटिया, उसका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत आगे निकले। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है, और मैं स्पष्ट निवेदन करूं कि जो पढ़ाई लिखाई के टाइम पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं, उनके जिंदगी का हो जाएगा सत्यानाश। इसलिए पहले पढ़ लिख के किसी लायक बन जाओ, जिंदगी में ये सब करने का बहुत मौका है। यदि हम पढ़ने के टाइम पर ये सब झंझटों में, मोबाइल में चैटिंग फाइटिंग सेटिंग में फंसेंगे तो जिंदगी का सत्यानाश कर लेंगे और कोई प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले पढ़ लिख के लायक बन जाइए। बुरे विचारों से, बुरे दृष्टि वालों से अपने आप को बचा के रखना है। जब हम जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेंगे तो लोगों की लाइन लग जाएगी। और अभी मामूली से इंद्रिय की, मजा की अनुभूति के लिए यदि हम अपने मार्ग से भ्रमित हो गए तो जिंदगी भर रोने के अतिरिक्त कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जो करें टापर बने, और कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। इसलिए मैंने सवेरे भी कहा था कि आई कैन नॉट को जिंदगी से निकाल दो। आई कैन, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ना को जिंदगी में कभी सोचिए मत, निगेटिविटी को फटकने मत दीजिए। फिर बंधुओं, एक ऐसी ऊर्जा अंदर प्रकट हो जाएगी जो व्यक्ति को सफल करके तभी मानेगी। बंधुओं, राजा नाभाग पहले पढ़ने चले गए बचपन में। अब वो गुरुकुल में बहुत दिन तक पढ़ते रहे, घर नहीं लौटे, तो भाइयों ने जितना खेत था, जमीन थी, घर था, सब आपस में बांट लिया। उनका हिस्सा नहीं छोड़ा। कहा उनका हिस्सा का छोड़ी हो, वह सधुआई गए। ध्यान रहे कि भाई की संपत्ति हड़पने वाला आदमी जिंदगी में शांति नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, कुछ दिन सुखी रहेगा, बेईमानी करोगे धन रहेगा तो सुख तो मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद सुख भी जाएगा और जिंदगी का सत्यानाश करके चला जाएगा। इसलिए बेईमानी तो किसी की नहीं करनी है, खासकर भाई के धन की बेईमानी करने से बार बार बचना है। अपने भैया को अगर थोड़ा सा न दे पाओ जमीन ज्यादा, तो कम से कम उसका जबरदस्ती छकाए न लो। एक माता पिता से पैदा भये हैं, गली के लिए, मुहारे के लिए, 2 गज जमीन के लिए कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। कहते हैं कुल बिकाई जाए तो हम मंजूर है, लेकिन हम कब्जा लेकर तब ले ही ना फाइनल हुए तो आगे दायर कर। और फिर रामायण राम भरत का चरित्र पढ़ के आंखों से आंसू भी गिराते हैं। कहां शास्त्र है हमारी जिंदगी। नाभाग के भाइयों ने सब बांट लिया। जब नाभाग लौट कर आए, कहा भैया हमारा हिस्सा जमीन और सब धन घर कहाँ है? कहने लगे भैया धन घर तुम्हारे हिस्से में नहीं, तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। लो, जिस बाप ने 4 बेटों को पाल पोस के पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उन 4 बेटों ने बड़े होकर माता पिता को कुत्ता बना दिया। बाप का धन सभी को चाहिए, पर बुढ़ापा में बाप किसी को नहीं चाहिए। बहुत घरों की दशा है, कहते हैं कि 3 महीना उनके रहो, 1 महीना उनके रहो। अरे नालायक, तुम्हारे बीवी बच्चे खा रहे हैं, धन्य है वह घर कि जिस द्वारे पर माता पिता है। अगर वो भी खाते रहेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। यदि आपके हिस्से में माँ बाप का सेवा है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। माता पिता का सेवा का नसीब सबको कहाँ मिलता है, इसलिए जरूर सेवा करें। जब होश नहीं था, टट्टी पेशाब कौन धोया? माँ धोया। अब तुम जवान हो गए, महतारी हो गए, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसलिए पैदा कर जिस दरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम पुण्य है उनसे होना सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सजीवन सारा। केवल माता पिता का धन ही नहीं, बुढ़ापे में उनका सहायक भी बनना है, सेवा करना है। प्रभु को यदि प्रसन्न करना है तो माता पिता का सेवा सम्मान करना पड़ेगा। आज नाभाग के भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं, धन तो बट गया। तब नाभाग अपने पिताजी के पास गए, कहा पिताजी
मेरे हिस्से में आप आए हो। पिताजी ने कहा, बेटा भाइयों के कहने के चक्कर में मत पड़ना, तुम अपना हिस्सा जबरदस्ती ले लो। नाभाग ने कहा, नहीं पिताजी, उनके मन में बेईमानी आई है तो जाए में सुखी रहे, हम फिर परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे। बंधुओं, पिताजी प्रसन्न हो गए। धन्य है वह बेटा जो सवेरे उठकर बाप का पैर छुए और बाप कहते हैं, बेटा सुखी रहो, राज करो। वरदान साबित हो जाएगा। पिताजी ने समझाया नाभाग को कि बच्चा, इस समय आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परम गति परम पद प्राप्त के लिए बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन वे 6वें दिन का कर्मकांड नहीं जानते, इसलिए कई बार उनकी यज्ञ असफल हो गई। तुम विद्या अध्ययन करके आए हो, जाओ उनका यज्ञ संपन्न करवा दो। यदि उनका यज्ञ संपन्न हो गया तो यज्ञ की जितनी सामग्री बचेगी सब तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि कई वर्षों से बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, तो बहुत सामग्रियां हैं, तुम्हारे सब अभाव गरीबी दूर हो जाएगी। नाभाग गए, उन ब्राह्मणों की सहायता कर दी, पूजा पाठ में 6वें दिन का पूजा संपन्न करा दिया। फिर उनको परम पद प्राप्त हो गया। जब वे जाने लगे तो सारी सामग्री नाभाग को दे गई। नाभाग जब सब बटोरने लगे तो रुद्र भगवान आ गए, ठहरो, क्या है महाराज, ये हमारा है। नाभाग कहते हैं, हमको दे गए हैं महात्मा। रुद्र कहते हैं कि जाओ अपने बाप से पूछकर आओ कि यज्ञ में जो बचता है वो किसका हुआ। तो नाभाग दौड़े दौड़े गए, कहने लगे, पिताजी यज्ञ में जो बच जाए वो किसका हुआ। तो उनके पिताजी कहते हैं, रुद्र का हुआ। नाभाग ने आकर के कहा, हमारे पिताजी ने कहा है रुद्र का हुआ। रुद्र भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य हो बेटा, अपने बेटे पर आती है तो बड़े बड़े बाप झूठ बेईमानी को उतराते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने सत्य कहा। जाओ, जितनी सामग्री बची है मैं तुम्हें देता हूं। और आत्म तत्व का उपदेश भी दिया। नाभाग वापस आ गए। जिन नाभाग के बेटे हुए महाराज राजा अम्बरीश। अम्बरीश कौन नहीं जानता राजा अम्बरीश को। राजा है लेकिन अभिमान नहीं है, बड़प्पन अमीरी में नहीं, बड़प्पन सज्जनता में सन्निहित है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। पेड़ की जिस डाल पर जितना ज्यादा फल रहता है वो उतने ज्यादा झुका रहता है, और जिस पर फल नहीं हो क्या झुकेगा। तो बड़े आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वह विनम्र होता है। और जो अभिमान से लबालब भरा हो वो बड़ा नहीं हो सकता। बंधुओं, बड़ा तो वो है जो विनम्र है। विनम्र ही सबसे बड़ा है। इसलिए यदि अभिमान है तो बड़प्पन कैसा, और बड़प्पन है तो अभिमान कैसा। राजा अम्बरीश यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन अभिमान छू नहीं गया है। हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। हमारे कितने भाई लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे करो, खाता नहीं लेना, माताओं बहनों को नहीं बताना है, भाइयों को। कहीं करी थे पंडित जी लेकिन हाथ ना उठाई। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा है। एकादशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। व्रत केवल इसलिए नहीं होता कि भूखा रही हो, भगवान खुश नहीं है, कृपा भर भर बाल्टी भेजे लगे। व्रत उपवास अपने लिए है, भगवान के लिए नहीं है। जब आदमी व्रत करता है तो उसका शरीर चार्ज हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक एकादशी आदमी को 15 दिन के लिए चार्ज कर देती है। इसलिए व्रत करना जरूरी है, भगवान की कृपा तो होती है। बड़े बड़े महानगरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हफ्ता में एक दिन छुट्टी रहता है, क्योंकि जो मशीन लगी है वो एक दिन थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने हमारे आपके देह में कितनी मशीन लगा दी है, किडनी, लीवर, फेफड़ा, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, न जाने क्या क्या। और रोज हम लोग खाते रहते हैं, 15 दिन में एक दिन ना खाओ, थोड़ा शरीर का सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन भोजन करते थे तब तो ठीक था, लेकिन जिस दिन व्रत रहे उस दिन तो बकरी हो गई।
खाते खाते। एकादशी करने वाले आदमी का 60% रोग अपने आप भाग जावे, लेकिन सबसे ज्यादा रोगी वही जो व्रत करता है। कारण गलत नियम से व्रत कर रहे हैं। उपवास को उपवास के नियम से करेंगे तो बात बनेगी। एक दिन भोजन नहीं करने से मौत नहीं आ जाएगी। इसलिए जब उपवास आवे तो हल्का सुपाच्य फलाहार ले लीजिए एक आध टाइम, और शरीर को थोड़ा समय दीजिए कि अंदर का जो सिस्टम है बिना आहार के रहे। और वैज्ञानिक शोध हुआ एकादशी व्रत पर। ध्यान दीजिए, सनातन धर्म का प्रत्येक कर्मकांड आपस में बहुत गहरा विज्ञान लिए हुए है। वो चाहे कलावा बांधना हो, चोटी रखना हो, जनेऊ पहनना हो, पवित्र धारण करना हो, सबके पीछे एक बहुत महत्व का और बहुत गहरा कारण। वैज्ञानिक कहते हैं कि अमावस और पूर्णमासी, ध्यान दीजिए, अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले आदमी अगर अनाज न खाए तो अगर दवाई के बल पर जिंदा है 60% दवाई उसकी धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगी। जो दवाई के बल पर जिंदा नहीं है उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शास्त्र नहीं कहते हैं। कौन कहता है? साइंस कहता है। कब? अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले। और ये बात को फैलाई गई तो काशी के विद्वानों ने कहा कौन बड़ी बात कह दी? हिंदू धर्म के ग्रंथ इस बात को करोड़ों साल से कह रहे हैं। क्या? कि अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले अनाज ना खाओ। कैसे? अमावस के 4 दिन पहले कौन तिथि होती है? हमारी माताएं बहनें बताओ। अमावस के 4 दिन पहले क्या होता है? एकादशी। पूर्णमासी के 4 दिन पहले क्या होता है? एकादशी। एकादशी को अगर हम अनाज ना खाएं, उस दिन ऐसी भौगोलिक स्थिति होती है हमारे देह में, देह का सिस्टम अनाज के अनुकूल नहीं होता है। हैवी कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में चला गया तो हम रोगी हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि पहली बात एकादशी करो, ना कर पाओ तो एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने अनाज है इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। एकादशी के दिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। कहते पंडित जी भात के बिना पेटे नहीं भरत है तो एक दिन ना भरे। यदि हम बिना चावल के एकादशी को रह गए तो भी एकादशी का आधा पुण्य लाभ प्राप्त ही कर लेंगे। और ध्यान रहे कि ये इंतजार ना करो कि बुढ़ापा आएगा तब व्रत रहेंगे। 8 साल से जिनकी उम्र ऊपर है और 80 साल से नीचे बीच के लोगों को एकादशी जरूर करना चाहिए। ऊपर वाले भी कर सकते हैं अगर स्वस्थ हैं तो, और कोई व्रत करें अच्छा है, लेकिन एकादशी जरूर करें। लखनऊ में हम कथा करने गए थे तो हमने कहा कि एकादशी सब लोग करो। एक बहन जी दूसरे दिन आई, बोली पंडित जी मैं कैसे रहूं एकादशी? तो हमने कहा क्या समस्या है? वो कहने लगी अभी हमारी सास जिंदा है। उनका सास जिंदा है तो सास से क्या दिक्कत है? बोली हमने सुना है जिनकी सास जिंदा रहे उनको एकादशी नहीं रहना चाहिए। तो पहली बात तो किसी किताब में लिखा नहीं है ये, लेकिन हमने कहा अगर आपका यही मन है तो आप एकादशी रहो, भगवान इच्छा भाव पूरी कर देंगे। लेकिन एकादशी सबको करना है। एकादशी करेंगे तो धीरे धीरे कलेश भाग जाएगा, लेकिन नियम से करना है। हल्का आहार, फलाहार तो फलाहार, इन्हीं कुटू की पकौड़िया कचौड़िया, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। इतना भर लिया सारा दिन, रामदाना, साबुदाना, कुटुकदाना, सारा दिन दाने दाना, और रात में परे उताना। द्वादशी सवेरे कहीं जल्दी लाओ खाना। इनका है कहीं तुमने नहीं जाना कि कल क्या था? तो फिर ऐसे व्रत करके हम कौन से आध्यात्मिक लाभ की ओर जा रहे हैं? अरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, द्वादश मंत्र का जाप कर लो, थोड़ा उपवास कर लो, फिर व्रत का आध्यात्मिक लाभ ना हो जाए तो कहना सबको करना चाहिए। राजा अम्बरीश यद्यपि राजा हैं लेकिन एकादशी का व्रत करते हैं। कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि के समान।
वैसे अभिमान लेकर तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन संत और भगवंत के दरबार में तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए। राजा अम्बरीश ठाकुर जी के भोग की सामग्री स्वयं बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यद्यपि बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन पूजा की आरती स्वयं तैयार करते हैं, पूजा की थाली स्वयं तैयार करते हैं, भोग की सामग्री स्वयं बनाते हैं, और इतना एकाग्र भाव से नारायण की आराधना करी थी राजा अम्बरीश ने कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ही समर्पित कर दिया था अम्बरीश को, प्रभारी बना दिया था अम्बरीश को कि जहां तुम चाहो वहां प्रयोग कर लो। देखिए, अब राजा अम्बरीश एकादशी करते हैं, संकल्प लिया कि 1 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। ध्यान दीजिए, निर्जला। वैसे साल में निर्जला एकादशी तो एक ही आती है, हमारी माताएं बहनें जानती हैं। कब? हाँ, जेठ महीना उजेर पाठ में। निर्जला एकादशी का नाम सुनो तो हालत खराब हो जाता है। कहते हैं जेठ बैसाख में खाने को भले ही कुछ न मिले, लेकिन पानी तो मिले। क्यों बना दिया भगवान ने? भगवान को पूष माघ में बनाना चाहिए। मैंने कहा कि हर व्रत के पीछे बहुत बड़ा साइंस काम करता है। आखिर जब हमारे देह को बहुत पानी की आवश्यकता है तो हमारे पूर्वजों ने उस समय में निर्जला व्रत क्यों बना दिया? स्वास्थ्य को दृष्टि में रख करके ही बनाया था, क्योंकि जब हमारे देह को बहुत पानी की आवश्यकता है तभी एक समय ऐसा होता है जिस दिन हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि अपने इम्यूनिटी पावर को विकसित करना है तो व्रत की वैज्ञानिकता को हम सभी को समझना पड़ेगा। तो निर्जला एकादशी में पानी भी नहीं पीना रहता है। बहुत जने दोपहर तक पार कर ले जाते हैं, बहुत जने संध्या तक पार कर ली। आम का सीजन रहा था, 1 नंबर आम ले आए और श्रीमती जी से कहें घोर एक बाल्टी शरबत, बस पूरा कहते हैं सूर्यास्त के बाद निर्जला एकादशी का। लेकिन निर्जला 24 घंटे का व्रत होता है। कहीं 12 बजे के बाद रात्रि भोजन न की हो, एकादशी लागता। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझ लीजिए 12 बजे रात में तारीख बदलती है, दिन नहीं बदलता है। यदि आज शनिवार है, 24 घंटे का दिन होता है, पूरे दिन शनिवार रहेगा, पूरी रात शनिवार रहेगा। ये नहीं कि 12 बजे रात में रविवार लग जाए, जी नहीं, रविवार ही रहेगा कल तक, जब तक सूर्य न निकले। जब सूर्य उदय होगा तभी दूसरा दिन लगेगा। अगर 4 बजे सवेरे आप उठे हो है तो शनिवार का ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन हम कहते हैं 12 बज गया, दिन बदल गया। दिन नहीं, तारीख बदलती है। दिन माने सूर्योदय, सूर्योदय के साथ दिन बदलता है। अगर किसी का बच्चा आज रात में 12 बजे के बाद जन्म ले तो जन्म कुंडली में शनिवार ही लिखा जाएगा, रात्रि। ये ज्योतिषीय गणना है। बंधुओं एवं बहनों, एकादशी इस डर से भी लोग नहीं रहते हैं। कहीं पंडित जी हम कैसे रही, तो हमने कहा का हुआ? कहीं हमसे कोई कहा रहा कि द्वादशी का 2 जून भोजन की जाते हैं। कहीं एकादशिया से तो द्वादशी गाढ़ है, इसलिए डर से भी नहीं रहते हैं। ध्यान दीजिए कि आप द्वादशी को चाहे 5 बार खाओ, इसका टेंशन मत लो। कहीं 3 बार खाई हो तो त्रिजटा लेके चली गई है। यही एकादशी नहीं रहता है। द्वादशी को आपके मन में जितनी बार आओ उतनी बार खाओ, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। परंतु एकादशी करिए, पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है, सबको करना है एकादशी। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सरल है, बहुत सरल है। लेकिन कहते पंडित जी सरल कैसे है, पानी तो चाहिए। मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा कि भले ही जेठ के महीने की एकादशी है, आपको भूख प्यास कुछ लग ही नहीं सकती है। हर काम का सिस्टम है, आप हर एकादशी में कर सकते हैं, लेकिन निर्जला वाले में जरूर करिए। जेठ महीना के उजेर पाठ की एकादशी निर्जला एकादशी होती है। उसके 1 दिन पहले 10वीं तिथि को शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दो। लेकिन हम लोग कहते हैं काल एकादशी है, आज भर लो, फिर परसों भेंट हुई अन्न से, काल मिले कि नहीं है, तो कस के भर लिया। जब आंत में अनाज जाएगा तो पानी मांगेगा, आंत ऐसे ऐसे पचाती है भोजन को, तो रात में कस के भर लिया।
एकादशी को जैसे किसी प्रकार 10 बजे मारे प्यास के झटपट झटपट करने लगे। अब कहा व्रत रहे चाहे जाए, लो पानी पी लिया। अगर आप दशमी की शाम को भोजन नहीं करेंगे, यदि आंतों में अनाज नहीं होगा, तो एकादशी को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। एक ऐसी व्यवस्था होती है ईश्वर के द्वारा, एक ऐसी तरंगे भ्रमण करती हैं एकादशी को। अन्य दिनों में जितना भूख आपको लगती है, भले ही अन्नगत प्राण हो, एकादशी व्रत करके देख लीजिए, उतना तेज भूख नहीं लगेगा एकादशी को जितना अन्य दिनों में लगता है। तो यदि दशमी के शाम को नहीं खाया, तो एकादशी को अपने आप न भूख लगेगी न प्यास। आसान तरीका है। पानी के बिना हम तब व्याकुल हो जाते हैं जब खूब कस के भर लेते हैं। राजा अम्बरीश ने 1 साल तक एकादशी का व्रत किया, निर्जला। 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे, अतिथों को भोजन दे करके राजा जी भोजन पाते थे। घर आए अतिथि को राजा भोजन कराते, फिर स्वयं खाते। राजा का 1 साल व्रत पूरा हो गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, खुद पारण करने चले तो दुर्वासा ऋषि आ गए। कहने लगे, गुरुदेव मेरा व्रत था साल भर का एकादशी का अनुष्ठान, आज पूरा हो रहा है, धन्य भाग आप आयो महाराज, भोजन कर लो तब हम भोजन करें। दुर्वासा जी ने कहा, मेरा थोड़ा कुछ पूजा पाठ अभी बाकी रह गया है, अभी मैं नदी के किनारे जाकर उसको संपन्न करके आऊंगा। चले गए शिष्यों के साथ। ज्योतिषियों ने पारण की स्वल्प घड़ी रख छोड़ी थी, था उदय त्रयोदशी तिथि का उस दिन द्वादशी थोड़ी थी। एकादशी व्रत किया है तो द्वादशी में पारण करना चाहिए। उस दिन द्वादशी बहुत थोड़ी थी, दुर्वासा ऋषि आए नहीं और द्वादशी बीती जा रही थी। राजा ने ज्योतिषियों से कहा, गुरुजी अब क्या करूं, हमारा तो अनुष्ठान भंग हो जाएगा। तो ज्योतिषियों ने कहा, देखो आपका निर्जला व्रत था, इसलिए ठाकुर जी को स्नान कराओ और थोड़ा तुलसी दल मिला करके उस जल का चरणामृत का पान कर लो, आपका व्रत भी रह जाएगा और संत को भोजन न कराने का अपराध भी नहीं लगेगा। ठीक है महाराज। ठाकुर जी को स्नान कराया, तुलसी दल मिलाया, जैसे एक घूंट पिया, कोई लोटा 2 लोटा नहीं पिया था, जैसे एक आचमनी चरणामृत लिया, आते ही ऋषिवर तमक उठे, क्रोधित हो पड़े और कहने लगे, बस सावधान सावधान राजन, ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसी मान राजन। अरे तुम राजा हो गए तो अपने घर के राजा हो गए, मेरा इतना बड़ा अपमान, हमको निमंत्रण दिया और फिर स्वयं खा लिया, तो ले तुरंत कृतिया चला गया। कृतिया जैसे प्रकट हुई राक्षसी राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी, नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रभार अम्बरीश के हाथों में दिया था, तुरंत झपट के सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट कर दिया। अब प्राण संकट पड़े दुर्वासा के, भागे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि शंकर जी के अंश से पैदा हुए हैं। शिव जी के पास गए, रक्षा करो। शंकर जी ने कहा, जा भाग, मैं नहीं बचा सकता, भक्त विरोधी को मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बचा नहीं सकता, तरीका बता सकता हूं, बताओ। बोले, अब तुम उनके पास जाओ जिनका ये चक्र है। दौड़े दौड़े गए, स्तुति करने लगे, महाराज बचाओ, हाँ हाँ त्राहिमाम, रक्षा करो। भगवान ने कहा, मैं नहीं रक्षा कर सकता, मैं भी परतंत्र हूं। दुर्वासा ने कहा, आए, पूरी दुनिया के मालिक तो आप हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भला आपका भी कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है? हाँ। भगवान ने कहा, मैं भी किसी के अधीन हूं। दुर्वासा जी ने कहा, महाराज आप किसके अधीन? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, भगत के बस में है भगवान,
इसलिए दुर्वासा जी अपने प्राण को बचाना है तो उस भक्त के पास जाओ जिसका अपराध किया है। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि गए हैं, अम्बरीश के चरण में गिरने लगे। अम्बरीश ने हृदय से लगा लिया, गुरुदेव अनर्थ मत करो, मैं आपको प्रणाम करूं, आप हमें क्यों कर रहे हो। फिर अम्बरीश ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिया सर्वात्र घातन विप्राय स्वस्ति भूयाय गशपते। हे हजार दांत वाले सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि को छोड़ दो। बहुत लंबी स्तुति करी है। यदि हमारे पूर्वजों ने सत्य प्रतिज्ञता के सारे धर्म का पालन किया हो तो दुर्वासा को छोड़ दो। सुदर्शन नहीं रुका, बढ़ता रहा। अंत में कहा, यदि हम और हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मण को अपना इष्ट माना हो, उनका आदर सम्मान किया हो, तो हे सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि को छोड़ दो। सुदर्शन तुरंत शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को। देखिए, अपराध किया उसके बाद भी विनम्र बने रहे, इसका नाम है बड़प्पन। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 1 साल तक दुर्वासा जी भ्रमण किए, तब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। कलयुगी प्राणी को लगता होगा कि हमें एक जून बर्दाश्त होता है बिना भोजन करे। राजा अम्बरीश 1 साल कैसे नहीं किए। जिस आदमी के देह में 5 किलो बोझ उठाने फल नहीं है, उसको आप कहो कि बजरंगबली ने पहाड़ लादा था, वो नहीं मानेगा। क्योंकि आदमी तो अपनी औकात से भगवान के बारे में भी सोचता है। सबके बुद्धि की एक सीमा है, अस्तर है सबका, उसके आगे कहां सोच सकता है। लेकिन भैया, हमने कल भी निवेदन किया था, भगवान ने हमारे देह में 5 खजाने पहले से ऑलरेडी जमा कर रखे हैं। पंचकोश, कोश माने खजाना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आदमी उन कोषों को जगा ले तो लंबे समय तक बिना आहार के रह सकता है। हमने एक दिन कहा था कि यदि आपको 12 बजे भोजन करने की आदत है, 1 बजे तक ना मिले तो भूख समाप्त हो जाती है। आदमी कहता है कि हमारी भूख मर गई। भूख कहां मरी के चली गई? अरे भूख मरी तो गई कहां? बोलो, अरे भूख मर गई तो कहां गई? भगवान ने झलक दिखाया है, बेटा तुम्हारे अंदर ऐसी सिद्धियां और साधनाएं और ऐसी शक्तियां हैं, जब तुम अपने आप को तपस्या के द्वारा इस लायक कर सकते हो कि लंबे समय तक बिना आहार के रहोगे और एक्टिविटी भी बनी रहेगी। ऋषि मुनि अन्नमय कोश को जगा लेते थे, लंबे लंबे समय तक पहाड़ों पर तपस्या करते रहते थे। हमारे शास्त्र में जो लिखा है कि फलाना ऋषि ने लंबे समय तक कुछ नहीं खाया, वो ढोंग पाखंड झूठा नहीं है। उन्होंने अपने अंदर के कोष को जगा लिया और उतने समय तक नहीं खाए। कलयुगी प्राणी साधना से दूर हो गया, इसलिए उसको सब आश्चर्य लगने लग गया। विराट शक्तियां हमारे अंदर ईश्वर ने प्रदान करके हमको भेजी है। बंधुओं, राजा अम्बरीश का अन्नमय कोष जागा हुआ था, इसलिए साल भर तक अन्न न ग्रहण किया। जब वही तिथि फिर से आ गई, आज दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर के भोजन किया। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खा गया तो दुर्वासा बिल खाए। राजा अम्बरीश ने गम खा लिया तो दुर्वासा को बिलक बिलक के रोना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि दुर्वासा मूर्ख है। दुर्वासा जी शिव के अंश हैं, वे मूर्ख नहीं है। ये लीला रची है दुर्वासा जी ने। वे कहते हैं कि मैं शिव का अंश हूं, लेकिन एकादशी करने वाले भक्त के सामने देखो मुझे भी झुकना पड़ा। इसलिए भैया, एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है, सबको करना चाहिए। हमको आपको बताने के लिए दुर्वासा जी ने लीला रची, बाकी क्या उनको पता नहीं है? वे सब जानते हैं। सबके समझ में महत्व आ जाए एकादशी का।